चलिए प्रश्नावली 12.2 का 7वां सवाल देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। मैंने आकृति 12.7 में 1, 2, 3 से दर्शाया गया पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी बीकड़ का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में यहाँ पे देखेंगे एक पतंग का निर्माण किया गया। इसमें बतलाना है कि पहला शेड, दूसरा शेड और तीसरा शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले के लिए देखूंगा यहाँ पे, तो कह रहा है कि ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बीकड़ है, तो इसका बीकड़ कितना बाबू 32, इसका पूरा मान दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 32 का ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिर एक बार समझा दूँ पतंग में बीकड़ क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि पतंग जब बनाया जाता है तो उसकी ऐसी डिजाइन होती है, तो एक तो बीच में एक लकड़ी लगाया जाता है और एक इस कोने से इस कोने पे, 4 कोना होता है, तो एक कोने से एक कोने को दर्शाया जाता है, दूसरे को दूसरे कोने से। तो यहाँ पर देखेंगे इस कोने को और इस कोने को जब मिलाया जा रहा है तो कितने को हो जा रहा है 32 का। लेकिन यहाँ पे चलिए और फिर इसको समझते हैं कि आखिर 32 क्यों दे रहा है। तो एक वर्ग के आकार का है, तो यानी 32 का ये भी है तो 32 का ये भी होगा। ध्यान से समझिएगा, तो 32 का ये भी होगा, यानी कहने मतलब ये भी बीकड़ 32 का है और ये वाला भी बीकड़ हमारा कितने का है 32 का। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैटर, तो ये 32 का तो आधा यहाँ पे हो गया 16 और आधा यहाँ हो जाएगा 16। इसको भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 16 16, तभी तो वर्ग बनेगा हमारा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 32 हो जाएगा, हाइट 16 हो जाएगा। अगर इसमें भी इस त्रिभुज में काम करेंगे तो ए भी 32 होगा, हाइट कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये मान लेना ए बी सी और यहाँ पर जो बिंदु होगा डी, ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, चलिए इसको साफ करते हैं, धोखा रहा है यहाँ पे। चलिए तो पहला सेट यहाँ पे देखेंगे, तो पहला तथा या फिर पहला सेट का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, तो दूसरा सेट के। तो दूसरा सेट का क्षेत्रफल और दूसरा सेट का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी जो मान इसका, अगर इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी 5 आएगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे जो त्रिभुज बन रहा है वो हो जाएगा, इसका फार्मूला जो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आधार का मतलब आपको क्या है, पहले 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, आधार हम इसको मान ले रहे हैं 32। ऊंचाई किसको मानेंगे, तो यहाँ से यहीं तक का मानेंगे, कितना हो जाएगा 16। अब इसको काटेंगे, 2 से 32 को काटेंगे को बार में 16 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। अब 16 में 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 256। सब सेंटीमीटर में दिया तो ये किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझते हैं, यानी पहले सेट का क्षेत्रफल और दूसरे सेट का क्षेत्रफल, यानी दोनों सेटों का क्षेत्रफल 256 सेमी स्क्वायर आएगा। यानी पहले सेट का भी इतना ही होगा, दूसरे का भी आंसर यही होगा। यानी इसका एरिया 256 सेमी स्क्वायर और इसका भी आंसर कितना है 256 सेमी स्क्वायर। दोनों को एक ही लाइन में मैंने निकाल दिया। यदि आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब बात करेंगे तो ऊपर और बीच वाला होगा। अब नीचे भी देखा जाए तो नीचे उसने हिंट के तौर पे क्या बतला रहा है कि निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब बनाया गया है। तो निचला वाला पे चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो नीचे वाला मान लीजिए हमारा नीचे क्या है, त्रिभुज डी और ई और क्या है एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में। अब इसमें क्या है, तो इसमें हम मान ले रहे हैं कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, बी बराबर भी कितना 6 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है
6 6 8 तीनों भुजाओं का मान दिया होगा, तो इसलिए एक को 6, दूसरे को भी 6, तीसरे को 8 सेंटीमीटर मान सकते हैं। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो है 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 का और ये नीचे कितने का 8 सेंटीमीटर का होगा। ए बी सी का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी यस बराबर तीनों भुजाओं का 1/2 यानी यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 इस फार्मूले पे मान रखेंगे। ठीक, चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखे दिखाई दे रहा है बाबू, बाबू ध्यान दीजिएगा। यस तो यस ए का मतलब वहां पे क्या है 6, बी की भी जगह 6, सी की जगह 8, नीचे 2, 6 6 12 8 20 बटे 2 काटेंगे को बार में, यानी यस बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप है। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो करड़ी में होता है बाबू यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यस का मतलब हम कितना निकालें 10 ब्रैकेट में 10 माइनस ए का मान कितना दिया 6, फिर बी मतलब यस की जगह 10 माइनस बी की जगह भी क्या मान है 6, ए बी था, ठीक है ये 6, फिर 10 माइनस सी की जगह हम कितना मान निकाले थे 8। ध्यान दीजिएगा वो मान कहाँ से रखा जाएगा, तो यहाँ से ए का जगह 6, बी के जगह से 6 और सी की जगह 8 हो जाएगा। अगली लाइन यहाँ पे लिखेंगे ये 10 है तो 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में है तो इसको गुणा के चिन्ह पर लगाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे 4, 10 में से 6 को घटाएंगे 4, 10 में से 8 को घटाएंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 10 को यहाँ पे लिखेंगे 4 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ गया 4, अंदर क्या बचा है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब पहले से क्या था 2 था, फिर अगली लाइन ये 4 है, 2 का जोड़ा बनकर बाहर आ गया, गुणे 2 हो जाएगा, करड़ी में कितना बचा 5, 4 गुना 8 करड़ी में 5। यदि आप चाहें तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि इसको और आगे बढ़ाना है तो करड़ी में 5 का मान निकाल कर यहाँ पे रखेंगे और 8 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये भी सीख लीजिए कि कैसे इसको निकालेंगे। करड़ी में 5 का मान कितना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर वही हालचाल जो 8 में सिखाया जाता है, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 दूना नहीं 2 दूना 4 यहाँ पे लिखते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा डबल 0 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है 8 चौको 32 नहीं 8 बार में ले जा रहा है 2 पॉइंट करना है, यहाँ पे भी 2 दूना 4, 2 चौको 8। अगर 3 रखते हैं तब क्या होता है तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 100 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए 2 रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 100 में से 84 को घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 6 1 यानी 16 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 4, फिर नहीं आ रहा, फिर डबल 0 उतारेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है कि 8 बार में जाएगा, 8 अगर 8 रखें 64 को 4, 8 को 32 2 36, 8 को 32 और 32 नहीं 8 को 64 को 4 6 बचा, 8 को 32 6 38 हो जाएगा, 8 को 4 8 को 32 32 6 38 हो जाएगा, फिर 8 को 32 और 3 35 ज़्यादा हो रहा, 8 बार में नहीं जाएगा, 1604 रखना है, 4 को 16 4 को 16 1 17 3 बार हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12 13 घटा देंगे। तो इसको घटाने की जरूरत नहीं है, उनको बस 2 एक लेना है, यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, यानी अगली लाइन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 है तो 8 लिखेंगे, गुणे करड़ी में 5 का मान कितना आया तो 2.23 गुणा कर 8 की 24, 8 गुना 16 16 और 18 18 को 8 लिखेंगे हासिल,
1, ठीक है। फिर 8 गुना 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ए सेमी स्क्वायर होगा, ठीक। ये आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें और भी एक दशमलव के बाद अंक जो है बढ़ते जाएगा, तो उसको रखेंगे तो हो सकता है कि 0.8 के बाद कुछ और भी आ सकता है, ठीक है ना। यानी ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो सवाल जब भी देता है तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप 2 अंक तक मान रखेंगे और ऐसे निकाल के रख सकते हैं। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए।